भरत की अनुपस्थिति में ही राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? क्या राजा दशरथ को भरत पर विश्वास नहीं था? क्या राजा दशरथ को डर था कि भरत राम का राज्याभिषेक रोक देंगे? राजा दशरथ ने सभी राजाओं को बुलाया, तो कैकेय नरेश और मिथिला नरेश जनक जी को क्यों नहीं बुलाया? अगर कैकेय नरेश को बुलाते तो वहां पे ही भरत और शत्रुघ्न गए थे, वो भी आ जाते। तो जहां पे भरत और शत्रुघ्न थे वहां पे उन्होंने इसका समाचार क्यों नहीं भिजवाया कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है? आइए देखते हैं इन सब सवालों का वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग से ही देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रथम सर्ग के 45 नंबर श्लोक में है, तदंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। यहाँ पे लिखा है कि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुष और अन्य जनपदों यानी दूसरे प्रदेश में भी जो राजा थे उनको भी बुलाया गया। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकेय नरेश तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा कि ये दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। उन्होंने नहीं बुलाया और उन्होंने सोचा कि ये पीछे सुन लेंगे। इस बात से ये पता चलता है कि उनको मालूम था कि हम ये दो लोगों को समाचार नहीं भेज रहे हैं। तदंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब कैकेय राज और जनक को छोड़कर शेष सभी लोकप्रिय नरेश ने राज्यसभा में प्रवेश किया। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुंह करके विनीत भाव से बैठे। राजा को से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए समस्त नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। यहाँ पे ये क्लियर है कि सभी राजाओं को बुलाया गया, सभी जो इम्पोर्टेंट लोग थे प्रधान पुरुष का जिक्र किया गया, इसमें सबको बुलाया गया, लेकिन कैकेय नरेश और मिथिलापति जनक को नहीं बुलाया गया। कैकेय नरेश को अगर बुलाया जाता तो कैकेय में ही जो भरत और शत्रुघ्न दोनों लोग थे। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ये चतुर्थ सर्ग में आगे लिखा है, जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। दशरथ जी कह रहे हैं यहाँ कि जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है।
दशरथ जी यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं कि भरत मामा के यहाँ है, उसी समय तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। इसका मतलब दशरथ जी भूले नहीं हैं, जानबूझकर उन्होंने भरत को नहीं बुलाया है। इसके आगे और इन्होंने लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित है, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है, तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष से युक्त हो जाता है। यहाँ दशरथ जी को इसी बात का डर है कि तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष से संयुक्त हो जाता है। तो यहाँ दशरथ जी को डर है कि कहीं भरत का भी मन राग द्वेष से संयुक्त ना हो जाए और वे इस जो राज्याभिषेक होने जा रहा है उसमें कोई रुकावट ना उत्पन्न करे। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। तो यहाँ पे दशरथ और श्री राम जी के बीच का संवाद है। दशरथ जी श्री राम से कहते हैं कि भरत जब तक मामा के यहाँ है उसी समय ही अभिषेक हो जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि भरत के मन में कोई राग द्वेष न उत्पन्न हो जाए। इसीलिए शायद इसीलिए ही दशरथ जी भरत को नहीं बुलाए थे।